जय मसीह की। मत्ती 18 का 18 में क्या लिखा हुआ है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी आप प्रार्थना के द्वारा उस चीज़ को बोना चाहते हैं, अगर आप पृथ्वी से बांध रहे हैं वो स्वर्ग में बंधेगा। पृथ्वी से आप मांग रहे हैं, स्वर्ग से उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। हालेलुया। अगर आप उस चीज़ को और भी प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, अगर जिस चीज़ को आप बोना चाह रहे हैं, अगर आप उसको आंसुओं के साथ रोते हुए अगर आप बोना चाहते हैं, तो वो और भी शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आंसू बहुत ही बहुमूल्य है। वचन हमें क्या बतलाती है कि वो हमारे हर एक आंसू को एक कुप्पी में संभाल करके रखता है। मेरे प्रियो, क्या ही हमारा अद्भुत परमेश्वर है। हमारे आंसू, हम तो अपने गमों को आंसू के रूप में बहा के हटा देते हैं ना, उससे हम आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे आंसू को भी संभाल करके रखता है। हालेलुया। और ये जो आंसू है, जब हम मध्यस्थता के साथ में जब हम बहाते हैं, प्रार्थना के समय जब हम बहाते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ये और भी बहुमूल्य हो जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ के लिए अगर हम लंबे समय से अगर हम दुआ और विनती कर रहे हैं, और जब हमें उसका उत्तर मिलता है, तो उस समय भी हमारे आँखों से आंसू बहता है, और हम कहते हैं ये जो आंसू है ये खुशी के आंसू है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आंसू को बहुत ही बहुमूल्य समझा है, और यीशु ने भी खुद आंसू बहाया था, रोया था ना। जब लाजर की मृत्यु हुई थी, उस समय वचन हमें क्या बतलाती है? यूहन्ना में वो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हो गए। और यूहन्ना 11:35 में एक वचन हमें क्या मिलता है? यीशु रोया। और ये जो आयत है, बाइबल की सबसे छोटी आयत है, जिसके रूप में हम पाते हैं यीशु रोया। और ऐसे ही यीशु मसीह नहीं रोए थे। जिस प्रकार हमारा और हम और आप समझते हैं, हमारा मन जिस प्रकार उदास होता है, हमारा आत्मा किस प्रकार शोकित होता है, उसी रीति से यीशु मसीह भी बहुत ही उदास और व्याकुलता के साथ लाजर की मृत्यु पर रोए थे, और उसने आंसू को बहाया था। इसीलिए हमें वचन क्या बतलाती है? परमेश्वर की दृष्टि में जो आंसू है वो बहुत ही बहुमूल्य है। तो अगर आप आंसू बहा रहे हैं, तो परमेश्वर उसे भी बहुमूल्य समझता है, क्योंकि उसने हमें और आपको बहुत ही बहुमूल्य समझा है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आशीष मिले।